हेलो फ्रेंड, आप सभी का जज्बा क्लासेस में स्वागत है। आज से हम पॉलिटी के क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटी की क्लासेस में सबसे पहले टॉपिक संविधान सभा को शुरू कर रहे हैं। ये पॉलिटी का फर्स्ट वीडियो है। राज व्यवस्था की फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले स्टार्टिंग हम संविधान सभा से करते हैं। संविधान सभा को समझने से पहले हम सभी लोगों को संविधान बनने तक की स्थिति को समझना होगा कि संविधान कब बना, संविधान बनने की कंडीशन क्या थी, कि संविधान किस लिए बनाया जा रहा है। उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना होगा कि संविधान सभा क्यों गठित किया गया और संविधान सभा की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बिना संविधान सभा के संविधान को बनाना संभव नहीं था। इसीलिए संविधान सभा के गठन से पहले हमको उसकी स्थिति समझनी पड़ेगी कि क्यों संविधान सभा बनाई गई। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने की कंडीशन थी और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी। उसके लिए हमें यह समझ में आया कि अगर इंडिपेंडेंस मिलने वाली है तो क्या ब्रिटिश रूल के हिसाब से कानून चलेगी या इंडिया के कानून के हिसाब से चलेगी। तो इंडिया जिस हिसाब का कानून बनाएगा उसके लिए उसके पास खुद का एक लिखित संविधान होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो रूल चल रही थी ब्रिटिश कानून के हिसाब से। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश ने ये ऐलान किया था कि 1947 तक देश आज़ाद होने वाली है। तो उससे पहले एक कैबिनेट मिशन भेजा गया जिसमें सर पैट्रिक लॉरेंस हेड थे और उन्होंने ही कैबिनेट मिशन प्लान लाने की बात कही थी। तो कैबिनेट मिशन जो है वह सबसे पहले 1946 में आई, जुलाई 1946 में। ये जुलाई 1946 में यह बताता है कि संविधान सभा का गठन किया गया और उसमें यह बताया गया कि इस कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा की गठन की गई। तो संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। अब यह बात क्लियर करने के लिए हमें यह पता चला कि ब्रिटिश प्रांत के 293 लोग होंगे, देसी रियासत के 92 लोग हैं और 4 चीफ कमिश्नरी सेलेक्ट हुए। टोटल 389 लोग संविधान सभा में थे और यह 293 लोग जो ब्रिटिश प्रांत से थे वो सभी लोग 10 लाख जनता पर एक सदस्य थे। तो 10 लाख की जनता पर एक सदस्य की नियुक्ति हुई। ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से हुई जो उनके विधानसभा में चुने गए हुए सदस्य थे। अब बात होती है कि संविधान सभा में 293 ब्रिटिश प्रांत के, 92 देसी रियासत के, 4 चीफ कमिश्नरी के। उनसे यह क्लियर हुआ कि यह सभी लोग मिला के 389 मेंबर संविधान सभा के सदस्य होंगे। लेकिन यह संविधान सभा तब गठित हुई जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली हुई थी, यानी कि 15 अगस्त 1946 से पहले। तो यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस थे। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन थे? क्योंकि संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें कांग्रेस के सबसे अधिक लोग थे और उसके बाद से मुस्लिम लीग के। तो कांग्रेस की ये लोग सबसे ज़्यादा हैं और मुस्लिम लीग के सबसे ज़्यादा कम। और इनमें कौन कौन से सदस्य थे? वो थे मुस्लिम, सिख और सामान्य लोग। और ये एक वर्गीय आधार पर चुनाव कर करके इन 389 लोगों को टोटल संविधान सभा में थे। ये 4 चीफ कमिश्नरी जो थी वो ब्रिटिश प्रांत के या ब्रिटिशियस लोगों के थे और 92 देसी रियासत, जैसे कि आप जानते हैं कि हैदराबाद, जूनागढ़ और बहुत से सारे देसी रियासत उस समय हुआ करती थी। तो इन सभी के गठन में जो 389 मेंबर थे, उन 389 मेंबर्स का यह बात तब तक है जब कि इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिली है 15 अगस्त 1946। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिलती है उसके बाद फिर से पुनर्गठन होता है जिसमें टोटल 299 मेंबर्स हुआ करते थे। कितने हैं? टोटल 299 मेंबर्स थे, जिसमें से 229 मेंबर यानी 229 मेंबर कांग्रेस के थे और जो 70 थे वो देसी रियासत से थे। तब उसके बाद 4 चीफ कमिश्नरी का हिसाब किताब ख़त्म हो चुका था। तो अब तो संविधान सभा की गठन हो चुकी। अब संविधान सभा का गठन होने के बाद जो पहली बैठक बैठी, उस पहली बैठक में ही मुस्लिम लीग के लोगों ने बहिष्कार किया था। और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि यह बात इसलिए स्थिति पैदा हुई क्योंकि मुस्लिम खुद का एक संविधान चाहते थे, मुस्लिम लोग खुद के एक अध्यक्ष चाहते थे, जो कि संभव नहीं था एक अखंड देश के लिए।
जब तक अखंड देश, तब तक भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तब तक गठन के समय में मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनका खुद का संविधान हो। तो पहले बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से सदस्य बने। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से बनाने की प्रक्रिया ये कहाँ से आई, यह हमें समझना पड़ेगा कि इन्हें क्यों अस्थायी बनाया गया। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं उनको अस्थायी रूप से इसलिए बनाया गया क्योंकि ब्रिटिश संसद में जब कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा एज का होता था, वो सुपीरियर होता था, तो उन्हें ही एक टेम्परेरी रूप से अध्यक्ष चुना जाता था। और जब स्थायी रूप की बात आती थी तो लोगों के बीच के द्वारा चुना जाता था। जब लोगों के बीच से चुना जाता है तो फिर कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके दूसरे ही दिन यानी कि 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष बने। जस्ट उसके दूसरे ही दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव सभी के सामने प्रस्तावित करते हैं। एक तरह से ये कहा जाए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पारित किया था। यानी उन्होंने यह बताया कि संविधान किस तरह से होना चाहिए और किसके लिए होना चाहिए और किन किन सुविधाओं को देनी चाहिए। तो यह पास तो हो गया। ये बात उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी संविधान सभा के सामने रख दिया। अब इस प्रस्तावना को रखने के बाद उस प्रस्तावना को पास करना ज़रूरी था कि क्या उसी के हिसाब से संविधान का निर्माण हो। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पास किया वो 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया और बाद में ही इसे चल करके संविधान की प्रस्तावना बनाई गई। जब संविधान सभा बनी तो उसमें बहुत सारी समितियां बनी। उसमें 13 समिति बनी थी, जो कि बहुत सारी समितियां थीं, अलग अलग समितियां थीं। हमें समितियों को नहीं याद करनी है। सबसे पहली बात तो यह समझनी होगी कि 13 समितियों को याद करने का कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक कि आपको ये ना समझ में आए कि कितनी समिति किस हिसाब से कार्य कर रही है। तो इसमें एक थी सलाहकार समिति। सलाहकारी समिति में जो उसके अध्यक्ष थे वो थे बी.एन. राव, बेनिगल नरसिंह राव जो थे वो सलाहकार समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। और इन 13 प्रमुख समिति जो बनी थी उनमें कुछ प्रमुख समिति में पहला संचालन समिति जो थी वो राजेंद्र प्रसाद के पास थी। प्रांतीय समिति या प्रांत वाली समिति जो थी वो वल्लभ भाई पटेल की। आप सभी लोग जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जो थे वो सभी राज्यों को आपस में मिलाकर चलने वाले थे। और संघ की जो समिति थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। यानी एक तरह से केंद्र में पूरे सत्ते में सभी लोगों को देखने की समिति जवाहरलाल नेहरू के पास थी। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट समिति है संविधान सभा की, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वह है प्रारूप समिति। वह समिति थी B.R. अम्बेडकर की प्रारूप समिति। और अम्बेडकर को ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इस प्रारूप समिति में 7 लोग थे। 7 लोगों में एक जो थे वो अध्यक्ष के रूप में B.R. अम्बेडकर थे। और इन 7 में से अक्सर ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश किया जाता है कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की, प्रारूप समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे। तो 7 लोग प्रारूप समिति में थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे। ये तो रही संविधान सभा की बात और संविधान सभा में कैसे हुए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने दूसरी तरफ लिखा है, जिसमें यह बताया गया है कि कितने दिन में कंप्लीट हुआ, कब उसमें पारित किया गया, कब कितने लोग हस्ताक्षर किए, किस डेट को स्वतंत्रता के बाद से उस संविधान को लागू किया गया। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन कंप्लीटली लगे थे। और इस संविधान को बनाने में जो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, उसके लिए बहुत सारी बैठकें हुई हैं। जो अंतिम बैठक हुई थी वो बैठक याद रखिए आप लोग सभी लोग, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। 25 तारीख को सभी लोग थोड़ा बहुत जश्न मनाए और 26 जनवरी 1950 को इसको पारित कर दिया गया। अब 26 जनवरी 1950 को पारित कर दिया गया, तो यह बात क्यों हुई कि इस 26 जनवरी 1950 को ही पारित किया जाए? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि स्वतंत्रता के समय 1930 में ही लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फैलाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब एक तिथि है जो हमेशा क्वेश्चन पेपर में या एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करती है, वह तिथि है 26 नवंबर 1949। अब इस 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 का कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन में पूछे कि संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया था या पारित किया गया था, तो वो डेट होगा 26 नवंबर 1949। उस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर करके उसे अंगीकृत किया और कुछ चीज़ें उस ही दिन लागू हो गई थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि नागरिकता कब से जोड़ी जाए तो वो 26 नवंबर 1949 से ही जोड़ी जा रही थी, और बहुत सारे प्रावधान को बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और इसी 26 जनवरी 1950 को बाद में लोगों ने गणतंत्रता दिवस मनाया। मूल संविधान जब बनी, अब बात आती है कि संविधान जब बना तो संविधान में कितने क्या क्या बातें थी, कैसे कैसे थी। तो संविधान को बनाने के लिए 395 अनुच्छेद बनाए गए, यानी 395 बातें कही गई कि कौन कौन सी बातें होंगी। किसी चीज़ पे अगर कोई नियम है तो वो कौन सा होगा, वो अनुच्छेद के तौर पर देखे जाएंगे, यानी 395 कितने हो गए, अनुच्छेद हो गए। अब देखा जाए कि अध्याय कितना होगा, यानी एक किताब की तरह कि आप उस किताब को देखिए और किताब को समझिए कि कैसे किताब बनी होती है। तो किताब में भाग बटी होती है, यूनिट्स होते हैं, यानी अलग अलग अध्याय में बटा होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। उसी तरह संविधान को 22 भागों में बांटा गया, यानी संविधान के चैप्टर कितने हो गए, भाग कितने हो गए, 22 भाग हो गए, और उन 22 भागों के लिए अलग अलग अनुच्छेद बनाए गए। वो अनुच्छेद कितने हो गए, 395, और 8 अनुसूचियाँ बनाई गई। ये तो मूल संविधान में थी, लेकिन इस समय लगभग इन अनुच्छेदों की संख्या 450 के पार हैं। भाग में कोई बदलाव नहीं है, भाग 22 का 22 ही है, और जो अनुसूची है वो 8 से बढ़ कर के कितने हो गई हैं, 12 हो गई हैं, 4 जुड़ के। वो आगे बताया जाएगा कि कब कैसे हुआ है अनुसूची पे। मैं हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। बस आप सभी लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सभी लोगों को बताएं कि इस चैनल पर किस तरह से एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करके समझाया जाता है। कुछ नोट में लिखी हुई बातें हैं जो नीचे लिखी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है 389 पाकिस्तान अलग होगा, तो यानी इसका मतलब ये है कि 389 जो मैंने अपने सुबह वीडियो में ऊपर जो बताया है कि 389 पाकिस्तान के अलग होने से पहले था। संविधान सभा के गठन के समय सदस्यों की संख्या वो बाद में कितनी हो गई, 299। उसमें से 229 कौन से थे, 229 कांग्रेस के लोग थे, और जो बच्चे 70 लोग थे वो देसी रियासतों के थे। इनका चयन किस आधार पर हुआ था, मनोनयन के आधार पर चयन हुआ था। एक बात आपको ये नोट याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर संविधान सभा का जब पहली बार गठन हुआ पाकिस्तान के अलग होने से पहले, तो वो बंगाल प्रेसिडेंसी से चुन के आए थे, लेकिन बाद में उन्हें कहाँ से चुन के लाया गया था, बाद में वह बम्बई से चुन के आए गए थे। उसमें बॉम्बे कहा जाता था, यानी मुंबई से चुन के आए थे। तो फ्रेंड, ये रहा आज का वीडियो, और आपको मेरी इस पॉलिटी की वीडियो कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को आप सभी लोग जितना प्यार दे सकते हैं उतना प्यार दें। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है अपने इस चैनल से कि मैं सभी लोगों को पॉलिटी सही से समझा सकूं, सही से पढ़ा सकूं। अगर कोई भी कमी रह गई हो तो आप लोग उसको कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं किस तरह से और आगे सही से वीडियो बनाऊं आपके लिए। और PDF आपको चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे मेरे चैनल के अबाउट में जा कर के आप सभी से जुड़ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, मतलब, और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप यूट्यूब को। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं। आप सभी का जज्बा क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से आप लोग मेरा साथ दें, जिससे कि मैं अच्छी वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी वो मैं नोटिफिकेशन सभी को मिलेगा ही। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी बताइए।